नमस्कार, VCN की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। क्या आइए देखते खबरें विस्तार से। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत शनिवार की देर रात मामूली विवाद पर सचिन गोरले नामक युवक ने 4 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दिवाकर बदलवार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजापेट पुलिस ने आरोपी सचिन गोरले को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सचिन गोरले नामक युवक किसी पुरानी दुश्मनी को लेकर उमेश खंडारे के साथ विवाद कर रहा था। विवाद थोड़ी ही देर में इस प्रकार बढ़ गया कि सचिन ने चाकू से उमेश पर हमला किया। वहां समीप ही खड़े मनोज टाक के बीच बचाव के लिए गया तो गोरले ने पलटकर टाक पर भी चाकू हमला कर दिया। सचिन गोरले इस प्रकार चाकू चला रहा था कि जैसे 10-15 लोगों के बीच घिरा हो। खंडारे व मनोज टाक पर गोरले टूट पड़ा। इस बीच गोरले के समीप ही खड़े अभी गोंडाने पर चाकू चलाया। गोंडाने ने चाकू हाथ में पकड़ लिया था, जिससे उसके हाथ पे चोटें आई है। समीपी खड़े पान ठेला व्यवसायी दिवाकर बदलवार उम्र 34 समझाने के हिसाब से बीच बचाव के लिए गए तो दिवाकर को भी चाकू का मार सहन करना पड़ा। दिवाकर के पेट पर और सीने पर गंभीर चोटें आई है। कुछ ही देर में यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। अनन फनन में घायलों को जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से रेडियंट अस्पताल में रेफर किया गया। देर रात तक रेडियंट अस्पताल में घायलों के परिजनों की भारी भीड़ थी। चाकू चलाने की घटना को राजापेट पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी सचिन गोरले को गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस ने सचिन गोरले के खिलाफ 326 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर है और हमेशा रहेगा। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी का 24 फरवरी को दुबई में रात 3 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। श्रीदेवी दुबई में किसी रिश्तेदार के शादी में समारोह में शरीक होने गई थी। आइए नजर डालते हैं श्रीदेवी की जिंदगी पर। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। बचपन से ही श्रीदेवी को अभिनय के प्रति बेहद चाहत थी, तभी तो उन्होंने महज 4 साल की छोटी उम्र में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। अभिनेत्री श्रीदेवी ने बतौर अभिनेत्री अपने फिल्म की शुरुआत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा फिल्म से की थी, जो काफी हिट साबित हुई थी। उसके बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड में बतौर अभिनेत्री कदम रखा। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में की और उनकी लगभग सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले। श्रीदेवी को साल 2013 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। श्रीदेवी को साल 1990 और साल 1992 में फिल्म लम्हे तथा चालबाज के लिए फिल्म फेयर से नवाजा गया। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी ने बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा कामयाब जोड़ी रही उनके देवर अनिल कपूर के साथ। अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया, रूप की रानी, चोरों का राजा, जुदाई, लम्हे, कर्मा जैसी फिल्म की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा कर गई। अनिल कपूर के अलावा श्रीदेवी ने कमल हसन, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर जैसे और कई अभिनेताओं के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म खुदा गवाह में अपने अलग रूप में नजर आई। वही जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला में बेहद खूबसूरत किरदार में नजर आई। फिल्म नागिन, चांदनी, नगीना में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ वो क्रिएटिव अदाकारा के तौर पर उभर कर आई। श्रीदेवी के लिए कई प्लेबैक सिंगरों ने गीत गाए, जो काफी मशहूर है। अगर हम नाम ले तो ये काफी कम होगा, लेकिन इन सिंगरों में कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, लता मंगेशकर जैसी बड़ी गायिकाओं ने अपनी आवाज दी है, जो सदा गूंजती रहेंगी और हमेशा श्रीदेवी की याद दिलाती रहेगी। रूप की रानी, चोरों का राजा इस फिल्म के बाद श्रीदेवी ने निर्माता निर्देशक बोनी कपूर से शादी की और लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी। श्रीदेवी को 2 बेटियां हैं, जिनमें पहली बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर और दूसरी छोटी बेटियां खुशी कपूर हैं। श्रीदेवी ने अपने करियर में जैसे को तैसा, जूली, 16वां साल, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, कलाकार, सदमा, मिस्टर इंडिया, लम्हे, चांदनी, नगीना, हीर रांझा जैसी सैकड़ों फिल्मों में अभिनय के जरिए अपना मकाम बनाया। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म साल 2017 में मॉम आई। गलत और बहुत गलत में से चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे?
पापा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको? अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था। उसे समझाने की नहीं, हमें उसे समझने की जरूरत है। हमेशा सोचती थी मेरी और रारिया के बीच सब ठीक हो जाएगा, अब सब खत्म हो गया। शरीफ हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे तो लगता है कि गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। अब मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। गलत है। आप यहाँ स्कूल में दिस इज योर लास्ट चांस। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी, इसलिए तो उसने माँ बनाई है। और आपने उन्हें बताया नहीं क्या कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मैम? श्रीदेवी के अचानक निधन से बॉलीवुड तथा चाहने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा है। खूबसूरत चांदनी का यह सफर साल 1963 से साल 2018 तक ही रहा। बॉलीवुड की मॉम अभी दूसरी दुनिया में चली गई है। अभिनेत्री श्रीदेवी के हर सफर, हर फिल्म हमेशा उनके चाहने वालों के बीच रहेगी और यादों का तराना यूं ही महकते रहेगा। भले ही खोया हो नायाब हीरा हमने, पर सदा जिंदा रहेगी उसकी यादें इस दुनिया में। बॉलीवुड की इस रूप की रानी, मशहूर अदाकारा अभिनेत्री श्रीदेवी को वीसीएन न्यूज की भावभीनी श्रद्धांजलि। वीसीएन न्यूज के संवाददाता नीलेश ठाकरे की यह रिपोर्ट। गाडगे बाबा जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के विमलाबाई देशमुख सभागृह में शनिवार 24 फरवरी को सत्यपाल महाराज का प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मीडिया वॉच अंक का विमोचन सत्यपाल महाराज इनके हाथों किया गया। बाबा टिकले पाहिजे असे त्यांना सांभाळणारे काही महापुरुष होते बाबू, म्हणून गाडगे बाबा इतक्या वर्षापर्यंत जिवंत राहिले। मला हे म्हणायचं आहे, संत गाडगे बाबाचं जीवन, आता मला काय कल्पना असन, हे इतके बोलून राहिले माबद्दल, मला भारी पडून राहिलं ना ते। आम्हाला देवालय नको, आम्हाला पहिले ते काही म्हटलं, आपण नाही म्हटलं नाही तर चाकू मारतील, मला मारून टाक। अरे असं कीर्तन करतो म्हणून मुंबईत चाकू मारले, पण मला मालूम आहे सत्यमेव जयते, सत्य कधी मरतच नाही, सत्य अमर आहे। शिवाजी महाराज की, कर्मयोगी गाडगे बाबा की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुल्यांचा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा। गाडगे बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित मीडिया वॉच के संपादक अविनाश दूधे ने गाडगे बाबा के जीवन का जिक्र इस पुस्तिका में किया है। सत्यपाल महाराज ने अपने वराडी शैली में गाडगे बाबा इनका रोकड़ा धर्म इस विषय पर उन्होंने संबोधित किया। साथ ही किसान आत्महत्या, बेटी बचाओ, अंधश्रद्धा निर्मूल इस विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का आयोजन आमी सारे फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में किसान नेता चंद्रकांत वानखड़े, प्रदीप पाटिल, संतोष अड़सड़ समेत बड़ी संख्या में मान्यवर मौजूद थे। ओबीसी समाज के विविध मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बालबुद्धे ने रविवार को प्रेस वार्ता में बात करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस छात्रों के प्रश्नों को लेकर गंभीर है, इसलिए ओबीसी के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलने हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य स्तरीय जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2017 से 14 अप्रैल 2018 तक की जाएगी। इसकी शुरुआत दीक्षा भूमि नागपुर से की गई थी। इस अभियान में प्रमुख मांगे हैं, महाराष्ट्र राज्य के ओबीसी किसानों का एवं बहुजन समाज के प्रलंबित मांगों को पूरा किया जाए। ऐसी विविध मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख, महिला जिला अध्यक्ष संगीता ठाकरे, सुनील वराडे समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस विषय पर ईश्वर बालबुद्धे ने दी जानकारी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल द्वारा ह्या राज्यात विद्यार्थ्यांवर आलेले संकट, त्यांच्या स्कॉलरशिपसाठी
आम्ही राज्यस्तरीय जनजागृती अभियान करतो आहे, जिल्ह्यात जाऊन धरणे प्रदर्शन करतो आहे आणि सरकारला जागवण्याचं काम करतो आहे की ह्या 3 वर्षापासून त्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या स्कॉलरशिप ताबडतोब द्याव्या, ही आमची मुख्य मागणी आहे. आतापर्यंत उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि हा विदर्भाचा आमचा शेवटचा टप्पा आहे. असे 3 टप्प्यात आमची हे अभियान संपलेलं आहे आणि यापुढं आम्ही उर्वरित महाराष्ट्र करून 14 एप्रिलला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीपर्यंत यांना वेळ दिलेली आहे की तोपर्यंत तरी आमच्या मागण्या ह्या ओबीसीच्या विद्यार्थ्याच्या आपण पूर्ण कराव्या. अन्यथा 1 मेला सुट्टी आहे आणि 2 मेपासून आम्ही मुंबईला मंत्रालयासमोरच आणि आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलनाचं स्वरूप घेऊ आणि आपल्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही ती मुंबई सोडणार नाही. अमरावती शहर के स्थानीय साइंस कोर मैदान पर लोपामुद्रा महोत्सव शहर वासियों को आकर्षित कर रहा है. शनिवार को असम के बिहू लोक नृत्य ने कार्यक्रम में चांद लगा दिए थे. इसके अलावा बारेदी गुजरात का राठवा, ओडिशा का शंख वादन, मणिपुर का बसंतरा, सलीन नृत्य भी बड़े ही आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किए गए. उपस्थितियों ने कलाकार की जमकर वाहवाही लूटी. लोपामुद्रा महोत्सव में मनपा आयुक्त हेमंत पवार, महापौर संजय नरवणे, उपायुक्त महेश देशमुख ने प्रमुखता से मौजूदगी दर्शाई. सोमवार 26 फरवरी तक चलने वाले लोपामुद्रा महोत्सव में विविध प्रांतों की कलाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है. ओडिशा के शंख वादन कला ने उपस्थितियों के दांतों के तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया. 8 से 10 कलाकारों द्वारा एक साथ 2 शंख की नाद करते हुए हैरतअंगेज करतब करते दिखाई दिए. ओडिशा के इन कलाकारों ने उपस्थितियों का दिल जीत लिया. कुछ ऐसा ही असम के बिहू नृत्य के दौरान देखने को मिला. मान्यता है कि असम ने नई उपज खेती के लहलहाती है उस समय वहां के किसान पारंपरिक बिहू नृत्य के माध्यम से खुशियां मनाते हैं. आकर्षक पहनावा, सजावट और वाद और इन सभी का संगम देखते ही बन रहा था. बांसुरी की धुन पर बिहू नृत्य में करीब एक साथ 15 कलाकारों ने अपनी कलाओं की प्रस्तुति दी. विजन न्यूज के संवाददाता रोशन उमक की यह रिपोर्ट.
फिर हाजिर होंगे नई तरोताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।